जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन की सीरीज़ बताने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस हमको देखने के लिए मिले भी हैं। तो आज हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, कुछ सैम्पल पेपर हैं क्लास 12th के सैम्पल क्वेश्चन के बारे में आज हम देखते हैं। तो आप देखेंगे जैसे पिछली बार 2 से 3 क्वेश्चन हमने करवाया था, आज हम कुछ और क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे इसी क्रम में बढ़ा रहे हैं। यहाँ आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 से विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्चर डिफॉर्मिटी इज़ अपोजिट टू द नॉकनी। तो नॉकनी की जस्ट अपोजिट कौन सी होती है? तो नॉकनी की जस्ट अपोजिट होती है आपकी बो लेग। कौन सी होती है वह? बो लेग होती है। ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे प्यारे दोस्तों। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज़ रिलेटेड टू डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ से रिलेटेड जो ग्लैंड्स होती है वह होती है पैनक्रियाटिक जो है ग्लैंड्स होती है, आप लोग जानते हैं। और पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो होती है उसमें अल्फ़ा बीटा डोजोन, जैसे देखेंगे तो अग्नाशय में 2 अल्फ़ा बीटा सेल्स होते हैं। तो बीटा से इंसुलिन होती है और अल्फ़ा से जो है ग्लूकागॉन का सेक्रेशन होता है। इसको एंटी डायबिटिक हार्मोन्स के नाम से भी हम जानते हैं इसको, इंसुलिन को। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे को सेलिब्रेट करते हैं 3 दिसंबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टीजीटी, पीजीटी, एलटी और भी एग्ज़ाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज़ आल्सो कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी को हम जो है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। जैसे विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम होता है फेलिक्विनान होता है, नेप्थोक्विनान होता है। विटामिन B12 को हम साइनोकोबालमीन बोलते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्शियल कर्ल अप टेस्ट इज़ यूज टू टेस्ट। तो पार्शियल जो कर्ल अप टेस्ट होता है वह अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को चेक करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आया हुआ क्वेश्चन है। आगे आप देखेंगे, स्प्रेन इज़ एन इंजरी ऑफ। तो स्प्रेन और स्ट्रेन 2 प्रकार की इंजरी होती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आती है और दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम में, चाहे वह टीजीटी, पीजीटी, एलटी या केबीएस, एनबीएस कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ये जनरल टाइप में आप क्वेश्चन हैं और ये देखने के लिए हमको मिल ही जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं स्ट्रेन और स्प्रेन में। तो स्प्रेन जो होता है वह लीगामेंट की चोट होती है और स्ट्रेन जो होता है वह टेंडन की चोट होती है, ठीक ना। तो आप यहाँ दिया हुआ है स्प्रेन इज़ एन इंजरी ऑफ। तो स्प्रेन इज़ एन इंजरी ऑफ लीगामेंट, जैसा कि मैंने बताया आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्रिबलिंग इन द बास्केटबॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ड्रिबलिंग, जब भी हम ड्रिबलिंग करते हैं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ वहाँ लगता है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ड्रिबलिंग में क्या होती है? ड्रिबलिंग में जैसे हो गया, जैसे स्मैशिंग हो गया, तो इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ आपका लगता है। तो थर्ड लॉ क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखेंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट इज़ रिलेटेड टू द वैल्यू एंड रिस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ एज ए पर्सन। तो वैल्यू और सेल्फ की बात कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट की बात, साइकोलॉजिकल जो एट्रीब्यूट होता है इज़ रिलेटेड टू द वैल्यू एंड रिस्पेक्ट जो करता है, तो सेल्फ इस्टीम होती है। कौन सी होती है? सेल्फ इस्टीम होती है, आत्मसम्मान होती है। एंड नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ हेल्पफुल इज़ इम्प्रूविंग द फ्लेक्सिबिलिटी। तो बैलिस्टिक मेथड भी होता है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड भी होता है, डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड्स भी होता है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ एबव इसमें सही होगा। बैलिस्टिक पे क्या होता है कि हम रिदमिक चीज़ों को करते हैं विद काउंट के साथ में, और स्टैटिक स्ट्रेचिंग में होता है जब हम खड़े होकर कोई भी स्ट्रेचिंग एक स्टैटिक पोजीशन में करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड्स। डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड्स है, तो डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड्स में जब भी हम कोई गेम वगैरह खेलने के लिए जब जैसे मोमेंट में होते हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक स्ट्रेचिंग
मेथड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन वर्क एज द रोड मैप इन अटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो प्लानिंग एक रोड मैप का काम करता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगर यह मेरा अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच।